नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी गुरु मानसर पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आगे हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो जो अभी हम वीडियो लेकर आए हैं, इसकी हर बात को आप केयरफुली सुनना पूरे ध्यान से, क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे कि आखिरी के जो दिन है उनमें क्या किस तरह की आपको स्ट्रेटजी अपनानी है, किस तरीके से आपको आखिरी टाइम में तैयार करना है। तो क्या आपको रिवीजन करना है, स्लीपिंग टाइम क्या है, खाना पीना किस तरह का होगा, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में 1 to 1 बताएंगे। तो ये मान लो जिसने ये वीडियो आखिर तक देख लिया उसने आधी जंग तो जीत ली, बाकी आधी वो जब एग्ज़ाम देंगे तैयारी उसकी जिस हिसाब से है उस हिसाब से। तो जब आपके एग्ज़ाम के अगर सिर्फ 4-5 दिन बचे हैं, यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम 27-28 को है, 27 या 28 तारीख को अगर आपका एग्ज़ाम है तो उनके लिए है। उसके बाद जब भी एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले उसके लिए ये स्ट्रेटेजी है। यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम 5 तारीख को है तो 1 तारीख से आपको यही स्ट्रेटेजी अपनानी है, ताकि आपको बेहतरीन आउटपुट मिले और बहुत बढ़िया आपका एग्ज़ाम जाए। तो इस समय अगर आपके एग्ज़ाम के 4-5 दिन बचे हुए हैं तो आपको इस टाइम कुछ नया पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इस समय आपको सिर्फ जो आपने अब तक पढ़ा है वही रिवाइज करना है, क्योंकि जो हर मानव मस्तिष्क होता है वो भूलता ज़रूर है। इसलिए अगर आपने अब रिवाइज नहीं किया तो अब तक का जो पढ़ा हुआ है सब भूल जाओगे। तो इन दिनों में आपको वही रिवाइज करना है। अगर पीछे का सब भूल गए तो उसके बाद आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये जो पहला पॉइंट है रिवीजन, ये बहुत ज़रूरी है, इस पर आप ध्यान दीजिए। सबसे ज़्यादा रिवीजन ज़रूरी है। साथ में आपको करंट अफेयर्स पिछले 4-5 महीनों की, कम से कम पिछले 4-5 महीनों की रिवाइज करने ही करने हैं। और उसके साथ मैथ्स के क्वेश्चन आप रेगुलर निकालते रहेंगे आखिर तक। मैथ्स के क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन तो रिवीजन ही होता है, जितनी बार भी पढ़ोगे वो रिवीजन ही होता है। तो मैथ्स के क्वेश्चन आपको कंटिन्यूसली निकालते रहना है। साथ में अगर कुछ करंट अफेयर्स वगैरह कुछ नई चीज़ें, ऐसी करंट अफेयर्स कुछ नए होते हैं तो उनको आप याद कर सकते हो। बाकी जो स्टैटिक जीके है उसमें आपको अभी नया कुछ नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ लिया सिर्फ उसी को रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। जो आपने पढ़ लिया उसमें से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें से आपको किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए। तो इसके जैसे अभी बुक्स है, लेखक हो गए, खेल से संबंधित अवार्ड, कोई योजनाएं हैं, ये सभी आपको अभी तैयार करनी है इन्हीं दिनों में। इनमें से आपके कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। और एग्ज़ाम से जस्ट पहले वाले दिन फॉर्मूले वगैरह ज़रूर आपको रिवाइज करने हैं और थोड़ा बहुत पढ़ना है। बाकी रिलैक्स करना है, माइंड फ्री रखना है, क्योंकि जितना पढ़ना था आप एग्ज़ाम से 1 दिन पहले वाले दिन तक आप उन चीज़ों को पढ़ चुके होंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी माइंड को रिलैक्स देना। आखिरी दिन आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए, हल्का फुल्का पढ़ना है बस। दूसरी चीज़ आती है स्लीपिंग टाइम। स्लीपिंग टाइम क्या होना चाहिए? तो इस टाइम कई बार क्या होता है कि जैसे अब तक तो हो सकता है आपने रात को पढ़ाई की हो, जग कर सुबह आप सो रहे हो, रात को देर तक पढ़ रहे हो, या सुबह जल्दी उठकर पढ़ रहे हो, ये या दिन में पढ़ते हो, अलग अलग रूटीन होता है सबका। तो अभी तक कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको जो एग्ज़ाम देना है वो दिन में देना है। और हमारे बॉडी में एक बायोलॉजिकल घड़ी होती है। बायोलॉजिकल घड़ी का मतलब होता है हमारे अंदर इस तरह से सिस्टम होता है कि हम अगर रात दिन में सो रहे तो दिन में हमें नींद आएगी, रात को जग रहे तो रात को हमें नींद नहीं आएगी। तो ये सिस्टम इस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले जो हमारे जो बायोलॉजिकल घड़ी है उसको इस तरीके से एक्टिवेट करना है कि हमें रात को सोएं। अगर अगले 4-5 दिन आपको रात को टाइम से सोना है। सुबह आप जिस टाइम आपको उचित लगे उस टाइम उठिए, लेकिन रात को टाइम से सोना है। दिन में जस्ट टाइम आपका एग्ज़ाम है, कम से कम उस समय तो बिल्कुल नहीं सोना है। कोशिश कीजिए कि दिन में आप बिल्कुल भी ना सोएं, क्योंकि अगर आप दिन में सोएंगे तो आपको वहाँ पर नींद ज़रूर आएगी। दूसरी बात, आपको तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। वही बात जो हमने बताई कि जितनी तैयारी हो गई उसमें ये समझ लो कि जो मैंने पढ़ लिया उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अब जितना पढ़ा है वही काम आएगा और इसके अलावा कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो कम से कम अपना आत्मविश्वास तो कम बिल्कुल भी ना होने दें, क्योंकि आत्मविश्वास रहेगा तो वहाँ पेपर अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि एग्ज़ाम होने से पहले सिर्फ कुछ कैंडिडेट्स को छोड़कर किसी को ये विश्वास नहीं होता कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जब उसके एग्ज़ाम होने के बाद जिस तरीके से एग्ज़ाम होता है उसके बाद उनको लगता है कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो सकता है। और अगली बात जो है फूड, खाना क्या है, आपको एग्ज़ाम वाले दिन खाकर ज़रूर जाना है, खाली पेट बिल्कुल नहीं रहना है। और उससे पहले वाले दिन, एग्ज़ाम से पहली वाली शाम के टाइम आपको
अच्छी नींद लेनी है। अच्छी नींद लेने के लिए अगर आपकी इच्छा है तो आप खाना अच्छे से खा सकते हो, बाकी खाना नॉर्मल रखें, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको नींद आने में दिक्कत है तो आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो, यानी कि शरीर को किसी तरीके से पहले वाले दिन अगर आप दौड़ लगा सकते हो ताकि आपके शरीर में थोड़ी थकान हो, आपको नींद अच्छे से आए, ऐसा कर सकते हो। अगर नॉर्मली नींद आ जाती है कोई दिक्कत नहीं है, नींद ज़रूरी है, माइंड रिलैक्स होना ज़रूरी है। तो जिस दिन आप खाना अगले दिन, जैसे आज एग्ज़ाम है तो आज के दिन फैटी फूड वगैरह बिल्कुल भी ना खाएं, यानी जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन फैटी फूड ना खाएं, कोई भी जो तेल में तली हुई चीज़ें होती है वो बिल्कुल भी ना खाएं। और अगर आपका एग्ज़ाम सुबह है तो नाश्ता करके जाएं, दोपहर में की शिफ्ट में या शाम के टाइम है तो हल्का खाना ज़रूर खाकर जाएं, हैवी खाना नहीं लेना है। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा डाइट नहीं लेनी है, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, क्योंकि दूध में और दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे दही हो गया, लस्सी हो गया, इनमें लैक्टिक एसिड होता है जिससे नींद आने के चांसेस होते हैं, लैक्टिक एसिड, तो हल्की सी उससे नींद की झपकी आ सकती है। तो हो सके तो बिल्कुल हल्का खाना लें, फ्रूट्स वगैरह लें, पर ये साथ में ध्यान रखें कि भूखे बिल्कुल नहीं रहना है, ये बात ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर भूखे रहोगे तो भूखे आदमी में भी जो एनर्जी लेवल हो डाउन हो जाता है, उसके बाद नींद, उससे भी नींद आने शुरू हो जाती है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, एक बात और ज़रूरी बात है, इस टाइम ये शादियों का सीज़न चल रहा है, तो हो सके तो शादियों में जाने से बचें, क्योंकि घर परिवार में शादियां हर साल आती हैं, पर आपकी ज़िंदगी का ये मौका बार बार नहीं आएगा। जैसे जिस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करके एकांत में शादियों के माहौल में पढ़ाई भी नहीं हो पाती है, तो जैसे एकांत में किसी तरीके से एडजस्ट करके घर वालों को समझा बुझाकर, तो कोशिश कीजिए आप कंटिन्यूसली अच्छे से तैयारी करते रहे। और इसके बाद भी अगर आपके अभी कोई डाउट है, किसी तरह के क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। और अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि पेपर कैसे करना है, तुक्के लगाने हैं नहीं लगाने, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, ये सब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आप अगर अभी इस चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाले वीडियो है वो आप तक तभी पहुंच पाएंगे, उनका नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और साथ में सामने बेल आइकन को दबा रखा है तो ही। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों में, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।